यही बसपा की पार्टी है जो 4 बार मायावती को मुख्यमंत्री बना चुकी हैं, और वो मायावती अभी भी ऐसी महिला मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। तो मायावती को इतना कुछ पार्टी से मिला, लेकिन मायावती उस चीज़ों पर खरी नहीं उतर पाई। अपने पार्टी को लेकर चलने में लगातार जिस तरीके से देखा गया उनकी पार्टी का पतन हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न एक और है कि मायावती पिछले 1 दशक से यानी 10 सालों से कोई रैली अटेंड नहीं की है। और रैली की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सूत्रों से खबर है कि लखनऊ का एक ऐसा मैदान है जो रमाबाई अंबेडकर मैदान है, जिसकी क्षमता 10 लाख लोगों की है। और मायावती के ये सूत्र बता रहे हैं कि एक बसपा ने इस मैदान को बुक किया है। तो क्या ऐसी आहट आ रही है कि बसपा फिर से कमबैक करने के लिए मायावती फिर से रैली में उतरने वाली होंगी? क्या उनको रैली में उतरना जरूरी है? बिल्कुल, अब उनको जो है वो कमबैक करना पड़ेगा, क्योंकि काफी लोग जो है या फिर उनके समर्थक जो है काफी ज्यादा इंतजार करे, काफी ज्यादा जो है लंबी एक लिस्ट बन गई है काफी दिनों से, जो वो काफी ज्यादा देखे तो सत्ता से बाहर है। अगर मोटा मोटा अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो आप खुद ही सोच लीजिए, अगर आप 10 साल में अगर आप एक ही सीट जीत पाते हैं और जिस तरीके से आप 27 में चुनाव है, अगर आप इस तरीके की कमबैक नहीं कर पाते, और केवल इमरान मैं आपको ऐड करना चाहूंगा इसमें, केवल ना कि कमबैक करना पड़ेगा, एक धमाकेदार कमबैक करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि आखिर कैसे जो उनके 10 साल की जो वनवास है उसको काट करके अब जो है वो दोबारा सत्ता में वापस आ रही है। आपने इसका जिक्र किया है कि सूत्रों की माने तो जो है एक लखनऊ में बुक किया गया है मैदान, जिसकी क्षमता जो है वो 10 लाख है, और बिल्कुल इसकी तैयारी की जा रही है। अभी हालांकि सूत्रों के हवाले से है, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा रही है और ना ही हम इसकी कोई पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यही है कि फिलहाल जो उन्होंने एक ग्राउंड को बुक किया है और कहा है कि इसमें जो वो रैली करेंगे, बताया जा रहा है कि उसकी रैली की शुरुआत जो है शायद अगले साल से वो शुरुआत करने वाली है। 1 साल वो ताबड़तोड़ जो है वो मैदान में दिखने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल है, ये सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या वो किसी गठबंधन से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जो उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का प्लान बनाया था, इससे पहले जो चुनाव हुए हैं उन्होंने भी जो है अकेले लड़ने का प्लान किया है। क्या वो किसी गठबंधन के साथ जाती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो है वो इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ जो है उनकी नजदीकी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, साफ तौर पर जो वो नजर आ रही है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ वो जा सकती हैं, लेकिन ये केवल सूत्र है। उनकी वापसी होनी बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो वापसी नहीं करेंगी तो धीरे धीरे जो है वो यूपी की सत्ता से गायब हो जाएंगी। जो मायावती जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, साल 1995 में वो सीएम बनी, वो भी 6 महीने के लिए, साल 1997 में वो सीएम बनी 6 महीने के लिए, साल 2012 से पहले वो 5 साल की ऐसी पहली मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, जो कि उन्होंने 5 साल का टेन्योर को पूरा किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक दर्शाता है, कहीं ना कहीं बताता है कि अभी भी जो है उनके जनाधार बाकी है। लेकिन जिस तरीके से उनका रुख रहा है पिछले कुछ के सालों के चुनाव में, चाहे वो 2022 का चुनाव हो, चाहे 2017 का चुनाव हो, चाहे वो कोई और चुनाव हो, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा किनारे हो गई हैं। एक एज एक फैक्टर हो सकता है इमरान की, हो सकता है कि उनकी एज जो है एक हो सकता है सामने आती होगी, एक बाधाएं बनती होंगी, लेकिन अभी भी जो है वो कोशिश अब कर रही है, वो साफ तौर पर दिख रहा है। लगातार हमने पिछले कुछ दिनों से देखा कि कैसे जो है वो लगातार अपने पदाधिकारियों से, चाहे वो अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से वो मिलते रहती हैं। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनको भी लगने लगा है कि भाई हमको जो है वो वापसी करनी है, और उसके लिए जो है वो ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। तो आप जो कह रहे कि क्या ग्राउंड में उतरेंगी, तो अब ग्राउंड में उनको उतरना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, ग्राउंड में तो उतरना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको भी पता है, हमें भी पता है, जनता को भी पता है, अगर इस एक विधायक बचा है इस बार, अगर इस बार हाथी बैठी तो आगे उठना मुश्किल होगा हाथी का। इसलिए मायावती को ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। और रही बात इनकी गठबंधन की, तो पिछले 1 दशक से 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद से मायावती वो सपा से हो या कांग्रेस के साथ हो, हर पार्टी के साथ जोड़ गठजोड़ और तोड़ करने के बाद हर मतलब एक्सपेरिमेंट कर चुकी हैं अपने पार्टी को बचाने के लिए, लेकिन अभी तक इस पार्टी को कामयाबी नहीं मिली है और लगातार इनका जनाधार कम होता जा रहा है। तो फैल जी, इनका वोट प्रतिशत देखते हैं, इनके वोट प्रतिशत के बारे में बात करते हैं। 12 में इनका लगभग 26% वोट बैंक था, उसके बाद से 17 में इनका लगभग 22.5% हुआ, लेकिन 2022 के चुनाव में 13% रह गया था। अगर हम एमपी के चुनाव की बात करें तो उसमें 1.89% था। तो लगातार मतलब विधानसभा के चुनाव को देखें तो फैल तो लगातार इनका प्रतिशत वोट बैंक का घटा है और अभी मात्र 13% वोट बैंक बचा हुआ है। ये वही उनके दलित समुदाय का वोट बैंक बचा हुआ होगा जो वोट बैंक है
अब इस पे क्या लग रहा है कि ये वोट बैंक अगले चुनाव में और गिरेगा या उसको ये मायावती बढ़ाने में कामयाबी इनको मिल सकता है? बिल्कुल, जिसका आप वोट बैंक का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि शुरुआत में जो है साल 2012 में 36% रहता है, तो इसके बाद 12% हो जाता है, फिर 13% हो जाता है। तो ये साफ दर्शाता है कि आपका जो जनाधार था, आपके जो लोग थे, आपके जो कार्यकर्ता थे, जो कि हर एक इशारे पर जो है काम करने के लिए तैयार होते थे, वो और दलित वोट जो होता है या खास करके ओबीसी हो, एससी एसटी हो, जिसका अगर मैं जिक्र करूं तो माइनॉरिटी भी उसमें आ जाता है इमरान, चाहे वो मुस्लिम भी हो कहीं ना कहीं, वो कहीं ना कहीं अब जो है छिटकता हुआ नजर आया है पिछले कई चुनाव अगर आप उठा करके देखें तो विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में तो उनके और भी बुरी हार हुई है, एक भी जो है उनके एमपी नहीं है, यानी कि सांसद जो उनकी एक भी नहीं है। एक अदद विधायक अगर आपके रहते हैं तो उसी से आप अंदाजा लगा लें कि आपका वोट बैंक जो वो कितना गिर गया है। आपने जिक्र किया कि 36, 26, 13, 12, 11, अभी आपने 13 का जिक्र किया है। तो सोचिए कि कहीं ना कहीं जो है आपके जो जेन्युइन वोटर थे, जो आपसे आंख बंद करके भरोसा करते थे, वो आखिर क्यों छिटक गए? ऐसी कोई तो वजह रही होगी, ऐसी कोई तो राज रहा होगा, ऐसी कोई तो चीजें रही होगी, ऐसी कोई तो घटना हुई होगी जिसकी वजह से जो है उनका छिटक जाता है। तो अब उन पर जो है एक लगाम लगाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ, एक बार अभी सूत्रों से पता चला है कि अब जल्द ही जो है वो अपने कैंपेन को शुरुआत करने वाली है। बताया जा रहा है कि एक नए सिरे से जो है पार्टी को खड़े करने की कोशिश की जा रही है ताकि मायावती का जो वर्चस्व यूपी में था उस पर वो कामयाब हो पाए। और जिस तरीके से जो वो देखती हैं, जिस तरीके से वो समझती हैं, बताया जा रहा है कि आकाश आनंद चूंकि यंग है और पढ़े लिखे हैं, वो पढ़कर बाहर से पढ़ करके आए हैं, अब बताया जा रहा है कि आकाश आनंद और मायावती की जोड़ी जो है और वो मुमकिन कोशिश करने में जुटी हुई है। लेकिन वही भाग के 3 पात वाला सवाल होगा कि क्या वो कामयाब हो पाएंगी, क्योंकि वोटर उनके छिटक गए हैं, पिछले 10 सालों में इधर उधर चले गए, चाहे वो कांग्रेस में चले गए, चाहे वो बीजेपी में चले गए, चाहे वो किसी और पार्टी में चले गए हों। हर कोई तो दलित वोटरों की बात करता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।